समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय पासवान पूर्व विधायक, सौरभगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रेमचंद निषाद जी मंच पर उपस्थित, पूर्व सांसद आदरणीय हमारे नौजवान आलोक तिवारी जी, एमएलसी संतोष यादव जी, अजय चौधरी जी, सिद्धार्थ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, अनिल सिंह जी, योगेश जी, राम कुमार उर्फ चिंकू यादव जी, राम निवास राजभर, विवाह शुक्ला जी, इंजीनियर हिमांशु द्विवेदी जी, आनंद सिंह जी, कमाल अहमद, विजय यादव जी, राम फेर यादव, इजहार अहमद, इमरान चौधरी जी, प्रतीक राम और संचालन कर रहे हमारे कमरुज्जवा खान साहब, कमालुद्दीन जी मंच पर बैठे थे हमारे, जो अब मंच नहीं बचा, हमारे सभी नेता कार्यकर्ता, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान पूरा भरा है, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, सड़कों पे भी लोग हैं बड़ी संख्या में, छत पर जहां जगह है मैं देख रहा हूं इंटर कॉलेज की पूरी की पूरी छतें भरी पड़ी दिखाई दे रही है, इधर बाउंड्री में, उधर हेलीपैड के पास भी। मैं बधाई देता हूं और ये भरोसा दिला रहा है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं सबसे पहले बौद्ध की धरती को प्रणाम करता हूं, भगवान बौद्ध की धरती का नमन करता हूं, और ये वो धरती है न केवल यहां से भाईचारा का संदेश जाता है, बल्कि सदियों से यहां से प्रेम का संदेश दिया है। हमारे इस जिले की संस्कृति रही है कि सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़े हैं, और समय समय पर यहाँ पर लोगों ने अपनी गंगा जमुनी तहजीब का भी परिचय देकर के एक साथ रहने का काम किया। इसलिए इस चुनाव में मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को एक एक वोट देकर के जिताने का काम करना। जहां सौरभगढ़ से हमारे प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनका चुनाव चिन्ह छड़ी है। छड़ी तो याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? जहां साइकिल को याद रखोगे वहीं छड़ी को भी याद रखना, और याद करना वो समय, वो दिन जिस दिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ पार्टी का गठबंधन हुआ था। ये पीला रंग जब से समाजवादियों के साथ आया है, भारतीय जनता पार्टी ढीली पड़ गई है, और जो समर्थन मिल रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आज हर वर्ग से समर्थन गठबंधन को मिल रहा है। मैं तमाम वो बातें आपके सामने कहना चाहता हूं जिन बातों की आज भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। याद कीजिए 2017 में मैं आपके बीच में आया था और उस समय नोटबंदी का जो फैसला लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा था कि नोटबंदी से ना भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना काला धन वापस आएगा। बताओ हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, किसान भाइयों, इतना समय गुजर गया है
नोटबंदी के बाद क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या काला धन वापस आ गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जिस तरीके से आजादी का जश्न मना था, रात के 12 बजे इन्होंने भी जीएसटी लागू करने का काम किया था। और जीएसटी जब लागू की गई थी तब ये भरोसा दिलाया गया था कि हमारे व्यापारियों का जहां व्यापार बढ़ेगा वहीं जीएसटी लागू होने से बड़े पैमाने पर कारोबार बढ़ने का भी काम होगा। लेकिन आज हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, जीएसटी ने हमारे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया और कारोबार नहीं बढ़ा। और कारोबार न बढ़ा तो वो दूर रोजगार भी हमारे लोगों को नहीं मिला। याद कीजिए, लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन हुए जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए और उद्योगपति बुला करके 5 लाख करोड़ के समझौते किए गए। हम आपके सिद्धार्थनगर आज आए हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि लखनऊ में 5 लाख करोड़ के समझौते हुए थे। अगर सिद्धार्थनगर को 1 लाख रुपए भी उस समझौते के मिले हो तो बता दो हमें। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग न केवल लखनऊ में आए, बुंदेलखंड के लोगों से कहा कि उनकी सरकार में मिसाइल बनेगी, यहाँ पर बोला तोप बनेगी, यहाँ पर बम बनेंगे यहाँ पर। लेकिन बताओ, इस डबल इंजन की सरकार में अगर कुछ भी उत्तर प्रदेश में बन रहा हो तो बता दो। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, नोटबंदी की, जीएसटी की, लखनऊ में जो बड़े बड़े उद्योगपति आए थे 5 लाख करोड़ का कारोबार के करार किए थे, डिफेंस एक्सपो का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी बोलती नहीं है। इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार, अगर आप याद करेंगे तो आप पाएंगे कि आज जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और बीजेपी के लोग झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। इनके नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने, इनके जो छोटे नेता आते हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता आते हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते बीजेपी के लोग? झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमारे किसानों से इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, और ये सरकार में आए इन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, और पानी के जहाज जहां बंदरगाह में खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिए। और ये सब इसलिए बेच दिए, हमारे नौजवानों को पुरानी कहावत याद होगी, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो फिर कहां मिलेगी नौकरी और कहां मिलेगा रोजगार। इसलिए सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और बाबा मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, वो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। सुना कि नहीं सुना? लेकिन जब से वोट पड़े हैं और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के जो वोट पड़ गए हैं,
इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और बाबा जी की शक्ल देखी, 12 बज गए कि नहीं बज गए? और रहा बचा अभी सिद्धार्थ नगर के लोग जब वोट डालेंगे तो बाबा जी की भाप निकाल देंगे। बताओ, गर्मी निकालने वालों की भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये हमारे नौजवान जानते होंगे, 3 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई है। 3 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई है। ये हमारे नौजवान सुबह दौड़ के तैयारी करते थे। ये वर्दी पहन करके भर्ती में जाकर के सीमा की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल से भर्ती नहीं की। और जो खजाना भरते रहे तो 11 लाख पदवी खाली है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बता दो, सरकारी नौकरियां खाली है कि नहीं खाली है? ये खजाना खाते रहे, मलाई खाते रहे, और 11 लाख पद खाली है। 11 लाख पद खाली है। इसलिए नौजवान साथियों, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल 11 लाख, बल्कि हमारे ये जानते होंगे बीएड टेट वाले लोग कि बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ जितने लोग आए वो जानते होंगे। बताओ, पिछले 3 साल से पढ़ाई बच्चों की बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? 3 साल से पढ़ा नहीं पाते हैं। पूरी हमारी प्राथमिक शिक्षा को बर्बाद कर दिया। लाखों जगह खाली है नौकरी की। हमारे शिक्षा मित्रों को भी बर्बाद कर दिया। अगर किसी ने सम्मान दिया था तो समाजवादियों ने सम्मान दिया था, लेकिन पिछली बार ये थोड़ा सा धोखा खा गए। ये शिक्षा मित्र वाले अब तो नहीं धोखा खाओगे। इसलिए इन्होंने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। हम बीएड टेट वालों को कह के जा रहे हैं, आपको समायोजित करेंगे और शिक्षा मित्रों को भी हम नौकरी दे करके इनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी अगर कहीं खाली है, पद कहीं खाली है, तो वो हमारे शिक्षा विभाग में है। इसलिए शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा को और अच्छा बनाने के लिए हमें अगर कोई फैसला लेना पड़ेगा, शिक्षा मित्रों से लेकर के बीएड टेट वालों को, बीपीएड वालों को, बीटीसी वालों को अगर हमें नौकरी दे करके उनका सम्मान देना होगा तो समाजवादी सरकार में इनको सम्मान देने का काम करेंगे। इधर बाबा मुख्यमंत्री जब से भाषण दे रहे हैं तब से कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जहां जाओ वहां कह रहे हैं 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात की है तब से हमने भी उनके घर पर नजर रख रखी है, क्योंकि हमारे लोग जो जानते होंगे उन्हें पता होगा हमारे बाबा मुख्यमंत्री और हमारे घर के बीच में एक दीवार है केवल। और आजकल जब मैं शाम को देखता हूं वहां पर कुछ शाम को धुआं उड़ता नजर आता है। वहां पर धुआं उड़ता है शाम को वहां पे। अभी कुछ दिन मैंने पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पुताई वालों से पूछा कहां जा रहे हो, तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे हैं। बताओ, बाबा जी ने तैयारी कर ली कि नहीं कर ली गोरखपुर जाने की?
उन्होंने 11 तारीख की अपनी हवाई जहाज की टिकट बुक कर ली है लखनऊ से गोरखपुर। और हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हम परिवार वाले लोग हैं, जब परिवार में जाते हैं तो कुछ खाने पीने का बच्चों के लिए सामान लेकर के जाते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर अपने घर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाना। जानते हो गुल्लू कौन है? ये नौजवान जानते होंगे। ये नौजवान जानते हैं, बुजुर्ग नहीं जानते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब घर वाले घर जाओ तो हमने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते जाना। और इधर ये परीक्षा देने वालों, ये जो परीक्षा देने वालों नौकरी के लिए, हो सकता है अगली बार सवाल आए आपके प्रश्न पत्र में कि बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर का नाम बताओ, तो उसमें 2 ऑप्शन होंगे, गुल्लू के सांड, कि गुल्लू के सांड। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि नौजवान साथियों, ये बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। अरे अभी वोट नहीं डालना है, वोट अभी बाद में डालना है। कोई बात नहीं, ये जल्दी में है कि बाबा को अभी वोट डाल के हटाना। ये इतनी जल्दी में है, तुम्हारे खेत क्या जानवर घुस गए। ये जानवर भी बताओ खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, करवा रहे बर्बाद क्यों नहीं कर रहे। और हजारों करोड़ रुपया आया था गौशाला के लिए, गौशाला के लिए हजारों करोड़ रुपया आया। बताओ गाय माँ के पैसे की भी मलाई ले ली इन्होंने, मलाई लूट ली, अपना खजाना भर रहे हैं। और इधर आपने देखा होगा कि बाबा मुख्यमंत्री बड़े बड़े लैपटॉप बांट रहे हैं। बताओ नौजवानों, किसी को लैपटॉप मिला? ये जो हाथ में मोबाइल दिख रहे हैं, स्मार्टफोन, कहीं बाबा मुख्यमंत्री तो न दिए? वो तो कह रहे हमने 1 करोड़ बांट दिए, सिद्धार्थनगर नहीं पहुंचे। और पहुंचते भी कैसे? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते। और इधर उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने, इधर एक उनकी तस्वीर देखी होगी जहां बाबा मुख्यमंत्री पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। बताओ देखी तस्वीर कि नहीं देखी? इसका मतलब यह है कि वो स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानता। जो चलाना नहीं जानता वो आज के समय पे इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल की टेक्नोलॉजी का महत्व भी नहीं समझेगा। इसलिए महत्व नहीं समझता, वो बांट नहीं रहे हैं। आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? और एक जो उनके मंत्री हैं, उन्हें आपने देखा होगा डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। और हमने आपने वीडियो में देखा कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और इधर उन्होंने एक ऐसी बात लैपटॉप के लिए कही है कि जनता सुन करके लोट-पोट हो रही है। उन्होंने कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां में दाखिला लेंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद जो 10वें में जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए हम समाजवादी लोग आपसे अपील करने आए हैं कि आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनेगी
तो सभी की 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। और न केवल बिजली फ्री, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई फ्री होगी, माफ होगी। एक भी पैसा सिंचाई का किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और इसलिए किया है क्योंकि इधर महंगाई बढ़ी है, कारोबार ठप रहा, हमारे किसानों का कोई लाभ नहीं पहुंचा पाई सरकार। जब धान आया तो धान में लूट हो गई, खाद लेने गया तो खाद नहीं मिली, डीएपी लेने गया तो डीएपी नहीं मिली, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल बताओ 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया। और याद रखना, ये बीजेपी वाले आ गए तो 200 रुपए में बेचेंगे पेट्रोल, 200 रुपए में। ये खाद की बोरी तो पहले मिली नहीं, और जब मिली तो बताओ उसमें से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। कभी कभी हम सोचते हैं ये बीजेपी वाले बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। आपने कभी पार्ले जी का बिस्कुट पैकेट पहले लिया था? पहले इतना बड़ा होता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाने का फैसला लिया, वैसे ही पैकेट छोटा होता चला गया। बताओ तो नहीं पैसे में अब छोटा पैकेट मिल रहा कि नहीं मिल रहा। इसलिए किसान भाइयों, ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 5 किलो की चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की चोरी कर लेंगे। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, सावधान हो के नहीं। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। ये नौजवानों 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? 5 साल ये इंतजार करते रहे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी रोजगार नहीं मिला। नौकरी रोजगार नहीं मिला। और इनके नेताओं को देखा आपने, इनके नेताओं को आपने देखा कि कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई कूटा जा रहा है, कोई गांव में नहीं घुस पा रहा है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि ये बीजेपी के लोग जिस तरीके से किसानों को धोखा दिए, काले कानून लाए, 700 किसान शहीद हो गए, और जैसे ही यूपी का चुनाव आया, पंजाब का चुनाव आया, ये काले कानून वापस ले लिए, लेकिन हमारा किसान अभी भूला नहीं है। मैं कह के जा रहा हूं कि बीजेपी वाले अगर 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारा किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। ये माफ नहीं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगा। बताओ साफ करोगे कि नहीं करोगे? साफ कर दोगे इनको? ये जानते ही नहीं बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि जनता में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है। बताओ इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? और बाबा मुख्यमंत्री ने तो बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाया अभी तक। अगर बिजली का कारखाने का नाम रटा होता और बिजली बनाई होती तो आज आपको इतना बिजली का बिल महंगा नहीं देना पड़ता। बताओ बिजली का बिल महंगा हो गया कि नहीं होगा? आप पे कईयों पे मुकदमे हो गए कि नहीं हो गए बिजली के? इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कहा 300 यूनिट फ्री और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं, हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ लिया होगा। हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया, बीएड वालों ने तैयार हो वोट डालने के लिए। अरे आप ही तो मिले थे हमसे, तैयार हो? इन्होंने तो लिखवाया बैठे आप लोगों के लिए कि मदद करो। इसलिए अपना अपना बूथ बीजेपी को हरा देना। शिक्षा मित्र भाइयों,
आप तो इतना नाराज हो सरकार से जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इनकी नाराजगी पता लग गई तो इन्हें ड्यूटी से हटा दिया। लेकिन अगर ड्यूटी से हटा दिया है, अपने गांव के बूथ पर इनको सफाया करोगे कि नहीं करोगे? ये अनुदेशक बताओ, समाहित होना चाहते हो, नियमितीकरण चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आज हर वर्ग के लोग आपके साथ खड़े हैं। बताओ, खड़े हैं आपके साथ कि नहीं खड़े हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग बड़ा ABCD सुना रहे हैं आजकल। जहां जा रहे हो कह रहे A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये, S फॉर ये। हमने भी तय कर लिया कि जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं इनको हिंदी सिखाएंगे। बताओ, इन्हें हिंदी सिखा दोगे चुनाव में कि नहीं सिखाओगे? इसलिए मैंने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। बताओ, बाबा जाएंगे कि नहीं जाएंगे अपने घर? इन्हें तो पहले ही पैदल कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने। पैदल कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इसलिए इस बार डबल इंजन की सरकार की जनता जो झूठ की पटरी बिछा रखी है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसलिए सिद्धार्थनगर के हमारे साथियों, मैं जहां मंच पर जहां हमारे मंच पे बहुत सारे नेता बैठे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें हम नहीं लड़ा पा रहे हैं। राजनीति में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार बनने जा रही है, जनता सरकार बनाने जा रही है। इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूं कि जो जहां प्रत्याशी मदद करें, समय आने पर उनका भी हम सम्मान करने का काम करेंगे। वहीं जहां B.Ed टेट वालों की मदद कर रहे हैं, शिक्षा मित्र की मदद कर रहे हैं, निदेशक की मदद कर रहे हैं, वहीं हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सरकार के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे तमाम माताएं बहनें जिन्हें 500 रुपया समाजानी पेंशन मिलती थी, समय आएगा सरकार बनेगी तो 1500 रुपया महीने का और साल का 18,000 रुपया देने का काम होगा। ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये बीजेपी वाले पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। बताओ, याद है कि नहीं याद है आपको? पहले ये नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब मार्च तक दे रहे हैं। और मार्च तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं मार्च के बाद इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आप समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाओ और इनके लिए छड़ी दबाओ और 5 साल राशन पाओ। बताओ, साइकिल और छड़ी भूलोगे तो नहीं? और न केवल राशन देंगे गरीबों को, बल्कि सरसों का तेल 1 लीटर फ्री, साथ में घी फ्री 1 लीटर, और बच्चों के लिए 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री, जिससे उनको भी स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इसलिए मदद करिए। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये बाढ़ का क्षेत्र है और बाढ़ के क्षेत्र में हमें अगर बाढ़ से राहत देने के लिए अगर कोई भी फैसला बड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा तो ले लेंगे। और जो सड़कें गड्ढा हो गई हैं, इन सड़कों को भी कम से कम ऐसी बनाई जाए कि पानी और बाढ़ से उन पर असर न पड़े, हमेशा सड़क पक्की दिखाई दे। मुझे याद है 2017 में मैंने एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला लिया था कि अगर 2017 में हमारी सरकार बनेगी तो सिद्धार्थनगर को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जो झांसी तक जाना था। क्योंकि एक किनारे के लोग दूर पड़ जाते हैं, यही नेपाल से हमारा कारोबार हो सकता है।
यहाँ बहुत सारे नेपाल के कारोबारी व्यापारी लोग लखनऊ से लेकर के दिल्ली और उस तरफ जाना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसको एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए और लखनऊ से जोड़ने के लिए समाजवादी सरकार में काम होगा। न केवल सिद्धार्थनगर के लोग जुड़ जाएं बल्कि हमारे नेपाल से भी संबंध अच्छे हो जाएं। इसीलिए समाजवादी सरकार बनी थी तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया था। यूनिवर्सिटी को और अच्छा कैसे बनाया जाए, हॉस्टल कैसे बनाए जाए, हॉस्टल में कैंटीन बच्चों के खाने के लिए और आज के समय के हिसाब से जो पढ़ाई होती है, जो कोर्स होते हैं, क्योंकि इधर कंप्यूटर को और इंटरनेट को और मोबाइल को कारोबार में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को अगर नए तरह की पढ़ाई के लिए हमें नई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अगर स्कूल कॉलेज बनाना पड़ेगा, उसी में कोर्स चलाने पड़ेंगे तो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वो संस्था बनाने का काम समाजवादी सरकार करेगी। ये जो मेडिकल कॉलेज बना है, अभी जितना इलाज और जितना फ्री इलाज मिलना चाहिए गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कर दिए। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों का फ्री दवाई, फ्री जांच और उनका इलाज भी फ्री हो जाए, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। यहाँ धान की और चावल की बहुत गुंजाइश है। हम संभावनाएं ढूंढेंगे और पहले भी मैंने मंडी के माध्यम से संभावनाएं ढूंढ करके इसको एक्सपोर्ट की व्यवस्था की थी, मार्केटिंग की व्यवस्था की थी। अगर हमें समाजवादी सरकार बनेगी तो जिस तरीके से आप बासमती चावल का प्रचार टीवी पर और दुनिया में देखते हो, समाजवादी सरकार आएगी तो यहाँ के धान और चावल का भी प्रचार करा करके यहाँ के किसानों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करोगे, ये मान सब सीटें जिताओगे, 5 की 5, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हमारे स्पीकर साहब को कितना अपमानित होना पड़ा, याद है आपको? नहीं याद है? ये बीजेपी वाले न केवल भाषा से खराब हैं बल्कि इनकी नीयत भी खराब है। बताओ ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं कि नहीं है? हालांकि बहुत छोटा नेता है, उसके भाषण के बारे में हम नहीं, बहुत छोटा नेता है, बहुत छोटा नेता है, लेकिन जितना छोटा नेता उतना ही भाषा खराब है, मुंह खराब है। मुझे उम्मीद है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो भारत का चुनाव आयोग ऐसे विधायक और ऐसे लोग जो नफरत की भाषा इस्तेमाल करते हैं उनको चुनाव से हटा करके उनकी सदस्यता कैंसिल करने का काम करेंगे। बताओ भाषा खराब है कि नहीं है? नफरत की भाषा है कि नहीं है? झगड़े की भाषा है कि नहीं है? अरे ये तो छोटे नेता बाबा मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि हम दंगेश हैं, हमें कह रहे हैं कि दंगेश है। कभी बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखी आपने? शक्ल से कौन दंगेश लगता है? और हम तो उन्हें कह के जा रहे हैं सुबह धुआं मत उड़ाना, उठने के बाद आईना देखना, और जब आईना देखोगे तो आपको अपने आप वहां पर दंगेश दिखाई दे जाएगा कि दंगेश कौन है। इसलिए साथियों इनकी भाषा से सावधान रहना, इनकी नीयत से सावधान रहना। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश से लोकतंत्र बचेगा उसके लिए चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी है कि हमारे देश का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए चुनाव जहां नौजवानों आपके भविष्य का है, वहीं हम किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि लगातार इनके गलत फैसलों से हमारा किसान बर्बाद हो रहा है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं।